पंकज जी, आपको क्या लग रहा है कि बीजेपी इस सारी कंडीशंस को देख के खुश तो बहुत हो रही होगी? बीजेपी को तो ये कंडीशंस का पता ही होता है और वो अपने हिसाब से उसको रणनीतिक रूप से बना भी रही होगी। उसने अपने गुणाभाग जमा भी लिए होंगे कि अगर डीके शिव कुमार रिबेल होते हैं तो उनके साथ कितने लोग होंगे, हमें क्या करना है, बाकी चीज़ें क्या है और इससे अन्य राज्यों पे कैसे फ़ायदा मिलेगा। होता क्या है कि छत्तीसगढ़ में टीएस सिंहदेव 2.5 साल का वो करते रहे, फिर भूपेश बघेल को लगा कि इस बार अगर ये जीत गए तो फिर दावेदार हो जाएंगे, तो भूपेश बघेल भी भारतीय जनता पार्टी से लड़ने के बजाय हाँ, टीएस सिंहदेव को हराने में लग गए। टीएस टीएस सिंहदेव हार सिंहदेव गए। बघेल को और उनके साथियों को निपटाने में लग गए और सफाया हो गया छत्तीसगढ़ में। तो बीजेपी को तात्कालिक लाभ भले ही नहीं दिख रहा हो, लेकिन फ्यूचर की राजनीति के उसे उसको एक बड़ा स्कोप दिख रहा है कि भाई इस सब झगड़े में हमको फायदा होगा कर्नाटक में। उस पर लगातार नजर रख के वो काम भी कर रहे और होंगे। वो दूसरा डीके शिव कुमार ईडी का सामना कर ही रहे। बिल्कुल, तो तो उनके सामने संजय भाई, क्या लग रहा है कि सरेंडर की नौबत है। सरेंडर की नौबत है? क्या लग रहा है कि यहाँ भी कर्नाटक में क्या पंजाब दोहराया जाएगा, जो आपने चन्नी और अमरिंदर सिंह का जिक्र अमरिंदर। किया? नहीं, देखिए वो बहुत बड़ी गलती हुई थी कांग्रेस पार्टी से, ये कांग्रेस ने माना। क्यों? कि उस समय किसान आंदोलन अपने पीक पे था और बादल परिवार, बादल सरकार के खिलाफ माहौल बन गया था। बीजेपी का वहाँ कुछ ज़्यादा जनाधार था नहीं। ऐसे में कांग्रेस पार्टी का फिर से सत्ता में आने का पूरा पूरा चांस था बिल्कुल। और उस चांस को अपने हाथ से कुल्हाड़ी मारी थी। अमरिंदर सिंह वहाँ के सर्वमान्य नेता रहे हैं, इसमें कोई दो मत नहीं था कि वो ठीक है, वो एरिस्टोक्रेट है, पटियाला महाराजा है, तो उनकी अपनी एक शैली है, अपनी तमाम कमजोरियों के बावजूद वहाँ सर्वमान्य उनकी अपनी नेता एक थे। शैली है। नहीं, लेकिन आपको ये एक माना जा रहा था कि पंजाब कांग्रेस एक ही जीतेगी मजेदार किसान आंदोलन में, उसके बावजूद एक उन्होंने अपने पैर मजेदार पे किस्सा कुल्हाड़ी मैं मारी। आपको बताऊं जी। कि अमृतसर से चुनाव लड़ रहे थे लोकसभा का अरुण जेटली उनके अच्छा, सामने। बिल्कुल। अरुण जेटली ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोला कि महाराजा जो हैं वो 12 बजे तो सो के नीचे उतरते हैं और उसके बाद तो उनके काम चालू होते हैं, वो क्या काम करेंगे। तो पटियाला नरेश जो अमरिंदर सिंह, उन्होंने थोड़ी देर बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि जेटली जी मैं 1 बजे उतरता हूँ 12 बजे नहीं, आपने 1 घंटा कम बता दिया। मैं तो 1 बजे नीचे उतरता हूँ अपने महल से बाहर। हाँ, तो वो एरिस्टोक्रेट, लेकिन उनकी पकड़ देखिए, जट सिक्स जो है वहाँ पे सबसे पावरफुल। इसी तरीके से यहाँ पे भी ये जाति की लड़ाई भी है। आप कर्नाटक में इसको भी ध्यान रखना पड़ेगा कि वहाँ भी यही हुआ था। वो चरणजीत चन्नी को दलित बोल के बना तो दिया था, उसको एक्सपीरियंस था नहीं और वो उस लेवल पे उसकी एक्सेप्टेबिलिटी स्टेट में थी। वहाँ सिद्धू और चन्नी में से चुना गया था कौन बनेगा। हाँ, मैंने गजब एक्सपेरिमेंट था। हुआ सब सिद्धू कारण था ये। हाँ, सब सिद्धू का। और लेकिन सिद्धू खुद फिर किनारे खड़े हो गए थे कि हमारे तो कोई लाभ हुआ ही नहीं हाँ। इससे। भाई वो तो दूसरी चीज ये थी ना कि दोनों सिद्धू अमरिंदर, दोनों सिद्धू एक ही दोनों जाति पटियाला है। के थे। हाँ, नहीं, दोनों एक ही जाति के भी बिल्कुल। हैं ना, दोनों सिद्धू हैं। जाट सिख में सिद्धू एक जाति जो है हाँ। उसी के हैं। और उनको तो बनाने का मतलब होता कि आप कैप्टन अमरिंदर के लोगों को पूरी तरीके से नाराज कर देते। तो कैप्टन अमरिंदर गए, पार्टी तोड़ के गए, नुकसान हुआ। अब ये कांग्रेस के सामने दुविधा इसीलिए है कि ऐसा ना हो कि फिर ये स्थिति कर्नाटक में हो जाए। तो जैसे अंग्रेजी में एक कहावत है, फ्रेज है कि टू मच कुक स्पॉइल Spoil द the dish। करी। हाँ, स्पॉइल द डिश, स्पॉइल द करी। तो है ना, बहुत ज्यादा नेता जो कांग्रेस में बहुत ज्यादा हो जाती है, तो क्या लग रहा है कि ये नेता ही पूरा खेल बिगाड़ रहे हैं क्या कांग्रेस में? कार्यकर्ता का में नेता ज्यादा है। नेता भी हैं, लेकिन वो टू मच कुक वाला मामला भी नहीं है। ये तो अभी कच्चे अनाज के साथ ही इधर उधर घूम रहे हैं सारे। क्योंकि कांग्रेस में दिक्कत यह है कि नेता जितने हैं उतने कार्यकर्ता जोड़ नहीं पाते हैं, और कांग्रेस में टॉप टू बॉटम हर आदमी की बात यही है, हर लीडर की बात यही है कि हाईकमान से बात करूंगा। अब तो जिला अध्यक्ष और संगठन सजन में भी हो गया कि हाईकमान से बात करेंगे। हाँ, मैंने तो कांग्रेस तो में कांग्रेस का अध्यक्ष किस काम का रह गया? हर आदमी जो है बड़ा नेता है। क्या लग रहा है आपको, राहुल गांधी जिन लोगों से घिरे हुए हैं, बार बार उन पे निशाना साधा जाता है कि राहुल गांधी जिस तरीके से पॉलिटिक्स करना चाहिए, जनता के बीच तो जा रहे हैं, घुल रहे हैं, मिल रहे हैं, मगर जहां फैसले लेने चाहिए वहां राहुल गांधी फेल हो रहे हैं। देखो, इसकी मैं आपको सबसे बड़ी वजह बताऊं। जो एक राहुल गांधी ने जब ये पार्टी में आए, उपाध्यक्ष बने, और उपाध्यक्ष बनने के बाद इन्होंने अपना एक सेक्रेटरीट अलग बना के तैयार करा। और कांग्रेस में जो सिस्टम था उस सिस्टम से अलग ये एक इन्होंने वेस्टर्न स्टाइल में काम करना शुरू करा। इनकी कार्यशैली शुरू से अलग रही। जी जी। अब जबकि होता अमूमन ये है कि आपका एआईसीसी के सेटअप में ही आप बने थे उपाध्यक्ष, तो आप एआईसीसी के सेटअप में से ही लोगों को लेकर के काम करते। इन्होंने लाके अपने साथ में जिन लोगों को बिठाया है, किसी का नाम मैं लेना नहीं चाहता, सब वो विदेशों में यूनिवर्सिटी जो फेमस है उनसे पढ़ के आए हुए लोग हैं। और इसमें सबसे बड़ी एक चीज़ जो अभी इशारा पंकज ने किया भी था कि उनके दिमाग में एक बैकवर्ड वाली बात घर कर गई है, दलित तो बैकवर्ड वाली। अब होता क्या है कि कांग्रेस पार्टी में कभी ऐसा रहा नहीं। कांग्रेस पार्टी क्या था कि शुरू से एक लाइन थी कि सबको लेके चलने वाली बात रहती थी पार्टी में। ब्राह्मणों को भी, ठाकुरों को भी, और बाकी लोगों को भी, दलित को भी, सबको, बैकवर्ड को, सबको अलग अलग तरीके से एडजस्ट करके चलते थे। अब आप ये देखें कि जब से राहुल गांधी सेटअप में आए हैं,
और अब वो भले ही पार्टी के अध्यक्ष नहीं है राष्ट्रीय, क्योंकि नरेंद्र मोदी ने परिवारवाद करके उनको मजबूर कर दिया कि वो कि अध्यक्ष ना वो बने। किसी को बना दे कठपुतली। अब वो चूंकि बन गए हैं, अब ये हैं, लेकिन सारे फैसले तो सब जानते हैं राहुल गांधी करते हैं। हाँ, अब खड़गे ने कही थी आलाकमान नहीं, करेगा। लेकिन नड्डा जी भी वैसे ही हैं जैसे नहीं, वो- राहुल गांधी वो- लेकिन जैसे खड़गे हाँ, हैं। वो जैसे- दोनों में अंतर क्या हाँ, है? वो- 1.5 साल से बिना अध्यक्ष के ही चल रही पार्टी, हाँ, नड्डा जी वो तो एक्सटेंशन पे ही हैं। लोग तो कहते हैं वो तो दोनों लगा बराबर ही मुझसे हैं। ज्यादा राजयोग तो किसी का है ही नहीं। हाँ। नड्डा जी का जितना नहीं। राजयोग है। आप ये देखिए कि इस पूरे घटनाक्रम में राहुल गांधी की कोटरी पे सवाल खड़े हो रहे हैं। एक जय जगत ग्रुप है, आपको मैं कभी विस्तार पे इस पर हम चर्चा करेंगे। वो जय जगत ग्रुप में मीनाक्षी नटराजन से लेकर के और ये सारे लोग हैं जितने, ये जो है आजकल सारी जगह के फैसले हो रहे हैं। और ये अभी तो ये कर्नाटक है, इस पे तो अभी हम चर्चा कर रहे हैं। अभी राज्यसभा की सीटों पर आप देखना कितना बड़ा घमासान होने जा रहा है। मध्य प्रदेश में होने वाला है। सब जगह पूरे देश में होगा, मध्य प्रदेश में भी होगा, क्योंकि दिग्विजय सिंह जी की एक सीट खाली होगी, कमलनाथ जी उस पर आंखें लगाए हुए हैं और मीनाक्षी नटराजन का नाम सामने आ रहा है। बिल्कुल। अब ये देखिए उसमें दिग्विजय सिंह ने कहा कि तीसरी दफा तो मैं शायद नहीं लड़ना चाहता और किसी को मिलना भी नहीं चाहिए और मैं मांगूंगा भी नहीं। अच्छी बात बोली। यानी उन्होंने शुरू कर दिया है मना करते हुए यही ठीक है कांग्रेस मना के लिए करते भी हुए और उनके मांगने का लिए भी। सिलसिला। नहीं, अब वो तो देखिए ना, आप उसमें ये भी बात सही है कि आप बीजेपी में देखो, आप बिल्कुल बाकायदा नई पीढ़ी को लाने के लिए वो पुराने लोगों को दरकिनार करने में कोई कोताही नहीं बरतते हैं। कभी नहीं, कभी बिल्कुल ब्रूटल तरीके से वो साइड लाइन कर देते हैं और नए लोगों को सामने लेके आते हैं। तो कांग्रेस को भी करना तो पड़ेगा ही।